और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को डोनेस्क और लुहांस्क में भेजने के आदेश दे दिए हैं और रूस की तरफ से कहा गया है कि स्वतंत्र घोषित किए गए इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि रूस की सेना को आदेश दिया गया है कि वो स्वतंत्र घोषित किए गए इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए उपाय करें और अब सीधा रूस के राष्ट्रपति ने सेना को यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में भेजने का आदेश जारी किया है और इसका सीधा मतलब है कि अब जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, क्योंकि अगर रूस की सेना यूक्रेन में घुसी और यूक्रेन के उस इलाके को डिफेंड करने की कोशिश की तो फिर दोनों सेनाओं के बीच टकराव तय होना तय है। तो आपको बता दें कि यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को लेकर लगातार ये खबरें आ रही थी कि क्या रूस इन्वेड करेगा यानी कि घुसपैठ कर सकता है यूक्रेन के इलाकों में, उसकी खबर पर अब पुष्टि ये हो गई है कि डोनबास, जिसे डोनेस्क जिसका इलाका कहा जाता है, ईस्टर्न यूरोपियन और ईस्टर्न यूक्रेन का जो इलाका है, वहां पर जो विद्रोही इलाके थे, जहां पर विद्रोही लोग लगातार कई सालों से मोर्चा लिए हुए थे यूक्रेन की सरकारी सेना के साथ, उन इलाकों को, इन दो इलाकों को खासतौर पर जो ईस्टर्न यूक्रेन में है, उसे रशिया ने अलग देश की मान्यता दे दी है और साथ ही साथ वहां पर अपनी सेना को जाने की भी इजाजत दे दी है। रूस के राष्ट्रपति ने कल देर रात देश को संबोधित करते हुए अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संबोधन के दौरान कहा कि अमेरिका लगातार रूस पर हमले के बहाने तलाश रहा है और यूक्रेन को बेस बनाकर कभी भी हमला कर सकता है। और इसी संबोधन में पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क अलग देश की मान्यता दी है और जिसके बाद पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी सरगर्मी बढ़ गई है और अमेरिका ने फौरन जवाबी कदम उठाते हुए रूस पर बैन लगा दिया है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही बोल दिया था कि वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे और अपने फैसले पर मुहर लगा दी है। मैं एक लंबे समय से अटके फैसले को लेना आवश्यक समझता हूं। डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता और संप्रभुता को तुरंत मान्यता देना। मैं रूसी संघ की संघीय सभा से इस निर्णय का समर्थन करने और फिर दोनों गणराज्यों के साथ मित्रता और पारस्परिक सहायता की संधियों की पुष्टि करने के लिए कह रहा हूं। इन दो दस्तावेजों को तत्काल भविष्य में तैयार और हस्ताक्षरित किया जाएगा और हम उन लोगों से मांग करते हैं जो कीव में सत्ता पर काबिज हो गए हैं, युद्ध गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाए, अन्यथा रक्तपात जारी रखने की जिम्मेदारी यूक्रेन शासन के कंधों पर होगी। अब आपको दिखाते हैं उस हिस्से की तस्वीरें जहां पर कल रात जश्न चलता रहा। ये तस्वीरें डोनेस्क की है और ये रूस से अलग देश की मान्यता के तौर के बाद यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए और रूस ने ये मान्यता दी है। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और सड़कों पर उतरकर उन्होंने रूस का राष्ट्रगान भी गाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न यूक्रेन की तस्वीर है। ईस्टर्न यूक्रेन में जो डोनेस्क इलाका है, जिसे डॉनबॉक्स भी कहा जाता है, यहाँ पर काफ़ी सालों से 2014 के बाद से लगातार यहाँ पर जो विद्रोही हैं, इसे यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेट की मांग कर रहे थे यूक्रेन के साथ। और 2014 में जब क्रीमिया को रूस में मिलाया गया था, उसके बाद से यहाँ पर भी मांग उठ रही थी कि इन्हें भी एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए। और आखिरकार रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन के इस इलाके को अलग देश की मान्यता दे दी, जिसके बाद वहां पर जश्न मनाया गया। और आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें स्वतंत्र देश की मान्यता दी गई है। लुहांस्क और डोनेस्क, ये दोनों जो इलाके हैं, आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है और यहाँ पर 2014 से ही लगातार विद्रोही यहाँ से अलग इलाके की, अलग देश की मान्यता देने की मांग कर रहे थे। और आखिरकार इन दोनों ही जगह को, यानी दोनों ही इलाके को रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी है। और ठीक उसके नीचे आप क्रीमिया पेनिनसुला भी देख सकते हैं, जिसे 2014 में
रूस ने अपने हिस्से में मिला लिया था। उसके बाद से लगातार ये जो इलाका है, यहाँ पर 2014 से मांग उठ रही थी कि इस इलाके को ऑटोनोमस रीजन घोषित किया जाए या फिर अलग देश की मान्यता दी जाए। और आखिरकार यहाँ पर रूस के दखल के बाद और रूस की ओर से मदद मिलने के बाद इन दोनों इलाकों को अब अलग देश की मान्यता दी गई है। और इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। ये कोशिशें रूस के राष्ट्रपति के फैसले के बाद शुरू की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के कई देशों के प्रमुख से बात की, जिसमें यूक्रेन और फ्रांस के राष्ट्रपति शामिल हैं, और अब सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की तैयारी की जा रही है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अब यह मुद्दा उठेगा। इसके बाद देखना होगा कि आखिरकार आगे का क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि पुतिन के इस फैसले के बाद अब यह माना जा रहा है कि क्या यूक्रेन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। अगर यूक्रेन यहां पर इन इलाकों में अपने सैनिक भेजता है, क्योंकि लगातार वहां पर यूक्रेन और जो विद्रोही हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही है, अगर ये आगे बढ़ता है तो ऐसे में माना जा सकता है कि फिर लड़ाई छिड़ सकती है, क्योंकि नाटो की जो फोर्सेज हैं वो यूक्रेन में मौजूद है। और अगर यूक्रेन ये फैसला करता है कि रूस के फैसले के खिलाफ वो जाएगा, सैन्य कार्रवाई करेगा, तो ऐसे में लड़ाई लग सकती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है देखना होगा। आपको बता दें, इसमें 5 जो परमानेंट मेंबर्स है उसमें रूस भी एक है, और रूस के साथ चीन है, लेकिन फ्रांस, यूके और अमेरिका ये तीनों एक साथ होंगे। ऐसे में देखना है कि क्या फैसला निकल कर आता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने रूस के फैसले की आलोचना करते हुए यूक्रेन के साथ खड़े रहने का वचन दोहराया है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि रूस का फैसला गलत है और यूएन यूक्रेन की मान्यता प्राप्त सीमाओं का सम्मान करता है। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने को कहा है। महासचिव यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों की स्थिति से संबंधित रूस के निर्णय से बहुत चिंतित हैं। वो मिन्स्क समझौते के अनुसार पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कहते हैं, जिसे 2015 में सुरक्षा परिषद ने अनुमोदित किया था। महासचिव रूस के निर्णय को यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के साथ असंगत मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तावों के साथ यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से समर्थन करता है। महासचिव सभी पक्षों से शत्रुता की तत्काल समाप्ति, नागरिकों की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। यूक्रेन और उसके आसपास की खतरनाक स्थिति और सभी मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए कूटनीति को प्राथमिकता देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।